खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है मुझे। तो किस किस के साथ ऐसे होता है? आप लोगों के साथ भी होता है क्या? दोपहर में जैसे खाना खा लेते हैं तो खाना खाते ही ना इतने जोरों से नींद आती है कि कुछ मत करो, बस सो जाओ अब। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? चलिए जी वीडियो करते हैं शुरू। और अभी मैं आई हूँ पार्क से। हाँ जी, पार्क जाके आई हूँ मैं और अभी करूँगी घर का काम। तो सबसे पहले घर संभाल लूँ, झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में आज मुझे सब्जी वगैरह भी बनानी है। बनानी तो रोज़ ही होती है, पर मैंने काट के भी नहीं रखी, क्योंकि काट के रख देते हैं ना तो अपना काम आसान हो जाता है। आज सब्जी भी कटी हुई नहीं रखी, तो मुझे सब्जी भी काटनी होगी, इसलिए मैं जल्दी काम करूँगी क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू तो मैं लगा दूँ कम से कम, उसके बाद मैं खाना बना के और बाकी के काम तो मैं बाद में करती रहूँगी, क्योंकि खाना बनाना ज़रूरी होता है। ये ऑफिस जाते हैं ना, उससे पहले पहले खा के जाते हैं। तो नाश्ता भी और खाना भी एक साथ ही चल रहा है आजकल, क्योंकि 12 बजे तक ऑफिस जाते हैं ना ये, तो इसीलिए फिर टाइम ही नहीं मिलता अलग से नाश्ता बनाऊं या फिर दोपहर का लंच बनाऊं, वो सब नहीं हो पाता। हाँ, हम तीनों रहते हैं, बच्चे और मैं, तो हमारा लंच भी हो जाता है, सुबह का नाश्ता भी हो जाता है। तो ये तो बस सुबह खा के जाते हैं और फिर रात को ही आके खाते हैं। और मैं बोलती हूँ खाना लेके जाओ ऑफिस, तो बोलते हैं कि पहले ही इतना मोटा हो रहा हूँ मैं, और कितना खाना खिलाओगे और कितना मोटा करोगे। तो मैं बोलती हूँ पार्क चला करो, एक राउंड के बदले आप 1-2 राउंड और एक्स्ट्रा मार लिया करो, लेकिन खाना खाना पूरा चाहिए, क्योंकि उससे ना वीकनेस भी आती है अगर हम डाइटिंग पे रहते हैं तो। क्योंकि डाइटिंग करना तो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि खाना पीना ही ढंग से ना खाए, और खाने में पूरी डाइट लेना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि एक फ्रूट ले लिया या फिर कुछ भी, तो वो सब चीज़ें मैं इनको बोलती हूँ डाइटिंग मत करो आप, और क्या नाम, घूम लिया करो पार्क में, और भूख अच्छे से लगे तो खा लिया करो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों को होता है ना, ज़्यादातर सभी लेडीज़ों को होता होगा कि बच्चे और हस्बैंड अच्छे से खाना खा लेना, तो अपना खाना बनाना भी और मेहनत करना वसूल है, तो वही सब होता है। तो मैं इनको इसलिए बोलती हूँ कि खाना पूरा प्रॉपर तरीके से खाओ, पार्क रोज़ चलो, लेकिन रोज़ भी नहीं मतलब जा पाते। क्योंकि रोज़ इसलिए नहीं जा पाते, आजकल ना रूटीन कुछ चेंज सा हो रहा है। आजकल ये ऑफिस भी जा रहे हैं, और पैर में ना हल्की सी चोट लगी हुई थी इनके, तो इस वजह से फिर उसमें आराम आया। मोच सी थी, धीरे धीरे वो ठीक हुई। तो उसके बाद उससे ना 1 हफ्ता ख़राब हो गया, पार्क नहीं जा पाए। उसके बाद ही मैं, जब ये इनको आराम से लगा ना पैर में, तो फिर 2 दिन से जा रहे हैं। और कल जो मैं गई थी ना, कल तो सिर्फ 1 राउंड लगाया और फिर थोड़ी देर बैठ गए थे हम लोग, तो इसलिए ज़्यादा नहीं घूम पाए। और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये नहाने जा रहे हैं, तो अपने ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। सुबह की रूटीन कुछ ऐसी ही होती है, मैं काम में लगी रहती हूँ, ये अपने काम में लगे रहते हैं, और बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल, तो बैठने का भी टाइम नहीं मिलता कि जैसे थोड़ी देर बैठ ले। हाँ, मैं घूमती फिरती बैठ जाती हूँ, फिर भी जैसे झाड़ू लगाऊंगी 2 मिनट बैठ जाऊंगी, खाना बनाऊंगी फिर बैठ जाऊंगी, तो ऐसे जैसे भी अपना टाइम मतलब मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ही चलता ना, क्योंकि हस्बैंड जब तक घर रहते हैं ना, तो काम करते भी रहो, बातें भी करते रहो, और काम करने का भी मन नहीं करता, सही बताऊं तो यही रहता। अब तो ऑफिस चले जाएंगे, इससे अच्छा घर पे है जब तक थोड़ी देर बैठ के बातें कर लो। और बस झाड़ू लगा के आई मैं, उसके बाद अभी सब्जी निकाल रही हूँ, क्या बनाऊँ वो सोच रही हूँ। और टमाटर दिखा रही थी, आजकल वाइट से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी है ना, इतने महंगे मिल रहे हैं। दोबारा टमाटर फिर से महंगे हो गए, बीच में हो गए थे 40 रुपये किलो मिल रहे थे हमारे यहाँ पे, और फिर से 50-60 मिलने लग गए। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और कटोरी में जो सब्जी रखी रह जाती है ना फ्रिज में, वो निकाल दूँ, क्योंकि स्पेस नहीं बचता, फिर इसमें जगह जमा होती रहती है कटोरियाँ 2-3 दिन की, फिर निकालती हूँ तो जगह बच जाती है। और फिर धोनी भी ज़रूरी है, साथ के साथ निकालो, और जो चीज़ काम नहीं आ रही उसे खा नहीं रहे। और वैसे भी ना, फ्रिज में रख के भी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक रात की होती है तो सुबह नाश्ते में खा लो, और ज़्यादा लेट होता है तो दूसरे दिन शाम तक, और तीसरे दिन तो बिल्कुल नहीं खा सकते। इसीलिए उनको निकाल के फिर मैं धो देती हूँ कटोरी को। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को भी और इनको भी ताज़ी खाना दूँ, इसीलिए भी मैं ज़्यादा फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह अंदाजे की ही बनाती हूँ और ज़्यादा रखती नहीं हूँ। तो आलू काट लेती हूँ, क्योंकि आलू ना बच्चों को ज़्यादा पसंद है, बंद गोभी तो वो खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने आलू ज़्यादा काटे हैं। और सब्ज़ी में बना रही हूँ बंद गोभी, तो बंद गोभी का एक ही वो लेके आई थी मैं, छोटा सा फूल रखा हुआ था, वही मैंने काट लिया। प्याज काट लूँगी।
सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। जीरा डाला, प्याज डाली, उसके बाद आलू बंद गोभी इसमें डाल दिए। इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे साथ में प्याज के, और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना तब इसमें डालूँगी मसाले। और पता मैंने क्या किया, सब्जी को ना फ्राई होने के लिए छोड़ के और ना टीवी देखने लगी। इनसे कुछ बात बता रही थी मैं, और सब्जी मेरी थोड़ी सी लग गई। आलू दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बच गई, इतनी भी नहीं जली, पर जल जाती। मैं टाइम पे आ गई। तो फिर अब इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा डाला गरम मसाला। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी। भले ही ये दिखने में ऐसी लग रही हो पीली पीली सी सब्जी, क्योंकि कई बार दिखने में चीज़ जैसी होती है ना, वैसी सब्जी खाने में अलग ही टेस्ट होता है। तो दिखने में तो पीली पीली सी लग रही थी, पर खाने में तो बस मज़ा ही आ गया। साथ में मैंने लस्सी ली थी, और ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं। मैं ना बंद गोभी के साथ चावल भी उबाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बंद गोभी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। बची मेरी सब्ज़ी तो मैं रात को चावल उबाल लूँगी इसके साथ। तो अभी तो मैंने रोटी बनाई है सिर्फ, और रोटी खा भी चुके, नहीं खाई नहीं है अभी। अभी खाई नहीं है। ये बर्तन मेरे सुबह के हैं, तो वो मैं धो रही हूँ, क्योंकि अभी ना ये कह रहे थे कि सब्जी जब तक बन रही है तो थोड़ी सी चाय बना के दे दो, चाय और एक दो ब्रेड रखा हो तो वो सेक के दे दो तो मैं खा लूँ, और फिर तुम अपना बनाते रहना आराम से। फिर मैंने कहा हाँ ब्रेड रखे हैं, जब तक ब्रेड खा लो आप, क्योंकि वैसे भी ना दिन में फिर एक ही बार खाना खा पाते हैं। ये फिर सीधा रात को 12 साढ़े 12 बजे आएंगे ना, तो तब भी खाएंगे। इसलिए फिर मैंने बर्तन भी सारे साथ के साथ धो दिए, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया। अभी मैं थोड़ी सी चाय चढ़ाऊँगी और 2 ब्रेड रखे जो वो सेक के दे दूँगी, जब तक मेरा खाना आराम आराम से बनता रहेगा। और ये भी अपना ऑफिस जाने की तैयारी करते रहेंगे। बीच में एक कॉल भी अटेंड करनी होती है, तो इसीलिए गैप आ जाता ना, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो कुछ ना कुछ जो रखा होता ना मैं दे देती हूँ बीच में खाने के लिए। तो चलिए सब्जी भी मेरी डन हो गई, इसे थोड़ी देर और ढक के। ये तो चले गए ऑफिस और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है मुझे। तो किस किस के साथ ऐसे होता है, आप लोगों के साथ भी होता है क्या? दोपहर में जैसे खाना खा लेते हैं तो खाना खाते ही ना इतनी ज़ोरों से नींद आती है कि कुछ मत करो, बस सो जाओ। अब मुझे तो रोज़ यही रहता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, खाना ना जब खाती हूँ जब मुझे कुछ काम नहीं होता, दोपहर के टाइम ज़्यादातर पूरा काम कंप्लीट करके और फिर खाना खाती हूँ कि अब नींद भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर आराम से 1 डेढ़ घंटा आराम कर लेती हूँ। 1 डेढ़ घंटा नहीं, 1 डेढ़ घंटा तो कभी कभी नींद आती है मुझे, वरना 15-20 मिनट सो लेती हूँ ना तो उसमें ही मेरी नींद पूरी हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत देर सो ली। अब दोपहर में अब इतना नहीं सोया जाता। पहले क्या था, जब बच्चे स्कूल जाते थे ना तो मैं काम कंप्लीट करके अपना 11 बजे सोती हूँगी। पहले ये ऑफिस भी जल्दी जाते थे, 11 बजे घर से निकल जाते थे 11:30 तक। तो इनके जाने के बाद ना मैं ऐसी सोती थी। गुड्डू आता था, उसे खाना दिया, वो खाना खाने में लग गया, टीवी देख रहा है, मैं सो रही हूँ। फिर गुड़िया आती थी, उसको खाना दिया, फिर सो गई। फिर गुड़िया को ट्यूशन छोड़ने गई, फिर आके फिर सो गई। ऐसे ही चलता रहता था पूरे दिन। पता नहीं इतनी नींद क्यों आती थी, अब नहीं आती बिल्कुल भी। पहले की नींद ना कुछ ऐसी ही होती है। मेरी मम्मी कहती थी कि इतनी उम्र में ना बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं तो नींद आती है, तो वो मेरे साथ तो हुआ था। और अब ऐसी नींद ऐसी उड़ गई, मतलब अब तो पता ही नहीं नींद कहाँ गई। अब 15-20 मिनट सो लेते हैं ना दोपहर में तो ये हो जाता है जैसे बहुत सो लिए। तो अभी बस खाना वाना खा के तो मैं लेट गई, टीवी देखूंगी थोड़ी देर, काम तो मैंने कर लिया सारा। और आज तो तेजू भी गया स्कूल, इसीलिए भी सो लूँगी मैं, वरना वो घर रहता ना तो चक्कर लगाता रहता, फिर नहीं सोने देता। और जैसे ही मुझे यूँ नींद आएगी ना, कान में आके बोलेगा, तेज चिल्ला के बोलता है कि आंटी उठ जाएगी आवाज़ सुन के। तो वो जा रहा स्कूल, तो मुझे भी थोड़ी नींद आ जाएगी तो मैं सो लूँगी। और गुड्डू का तो अभी टाइम है आने में, गुड़िया का भी। मैं सोच रही हूँ एडिटिंग भी कर दूँ और वीडियो डाल दूँ, तो फिर मेरा काम कुछ नहीं रहेगा, फिर मुझे टेंशन फ्री नींद आएगी बिल्कुल। तो दोपहर में ना आराम करना भी ज़रूरी है। 5-5:30 बजे के उठे होते हैं भाई, तो काम वाम करके इतना तो है कि भाई 1-1.5 घंटा अपने लिए भी निकाल ले, ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग पसंद आती है तो वीडियो। और अब उठने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने लेटे लेटे सोचा वीडियो का एंड भी कर दूं। और कैमरा मेरे हाथ में से फिसल रहा है, पकड़े पकड़े काफ़ी टाइम हो गया ना, और परछाई भी आ रही है ढंग से ना, क्लियर नहीं आ रहा। और हिलता ना कैमरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कई बार तो पता कितनी बातें होती है कि बातें करते करते पता भी नहीं चलता टाइम का।
और ना पता नहीं अभी भी वीडियो कंप्लीट होगी शायद मेरी, तो वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मैंने ये बात दोबारा रिपीट की है आप लोगों से, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दिया करो आप लोग। एक लाइक अगर आप लोग करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगी ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग लाइक कर दिया करो। और चैनल सब्सक्राइब करो ना करो मर्जी है, अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग। तो चलिए जी, वीडियो का करते ही पर एंड। मिलते हैं आप लोगों से कल वाली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो लेकर कल फिर से हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए बाय।